बचपन में पढ़ा था कि सैलाब की तबाहकारियाँ, यही पढ़ा हमने। अगर वहाँ टॉपिक आ जाए कि सैलाब के फ़ायदे, आप फिर ब्लॉक हो जाते हैं। कोई फ़ायदे भी तो उसके होते होंगे ना, ठीक है क्या? अभी एक बंदे को टॉपिक आया था कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ एनर्जी क्राइसिस। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ, कोई एक रीज़न बतानी थी, हर बंदे ने कोई एक रीज़न, ठीक है। तो उस बंदे ने बोला कि दरख्तों की जो कमी है वो मेन रीज़न है। और फिर उसने उसको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब मैं उसको सुन रहा था तो मैंने कहा यार क्या फंदा बात है। मतलब कि उसने ये तक बताया कि जब दरख्त नहीं होते या कम होते हैं, काट दिए जाते हैं, तो आपको पता है बारिशें कम हो जाती हैं, डैम में पानी कम हो जाता है। और डैम में जो बिजली बनती है वो पानी से ही बनती है, पानी नहीं उनको आएगा तो वो बिजली नहीं बनाएंगे, ठीक है। और प्लस उसने बताया कि इसका टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है। अगर दरख्त ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा तो फिर इसमें भी बिजली कम इस्तेमाल होगी, तो उसमें भी बिजली की बचत होगी। बस और ज़्यादा मैं नहीं बताना चाह रहा, बस इतना आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए। फिर अगर जैसे कोई पूछता है कि जी सैलाब क्यों आता है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह यही है कि दरख्तों की कमी है। वरना असल में सैलाब इसलिए आता है कि ऊपर पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती है तो जब दरख्त होते हैं तो दरख्त उन बर्फ़ों को संभाल लेते हैं। संभालने के बाद उनको स्लो डाउन नीचे रखते हैं। जब सूरज पड़ता है, there are so many reasons। मैं सिर्फ आपको तो बंदे की फौज बता रहा हूँ। उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि दरख्त होते हैं, उन पे बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ को रोक लेते हैं और फिर स्लो करके वो बर्फ़ नीचे आती है, मेल्ट डाउन और आगे फिर स्लो आती है। लेकिन जब दरख्त और इवन के दरख्त होते हैं, जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी भी स्लो डाउन आता है। सैलाब क्यों आता है? जब पानी स्पीड में आता है, वो कहता है दरख्त गायब, ठीक है कि नहीं। तो वो जो बर्फ़ रुकनी थी और उसने स्लो आना था, इवन जो बारिश ने बरसना था तो उसने स्लो आगे आना था, तो पानी स्पीड में आ गया, ठीक है। प्लस फिर उसने ये भी बताया कि सैलाब आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जो दरिया की जो लैंड है उसको हम एक्वायर कर लेते हैं। जितना रास्ता एक दरिया को जब से वो बना था वो चाहिए था, उसके ऊपर आके हम अपनी तजावज़ात बना लेते हैं। इवन कई लोग ऐसे गांव में, उनको पता होगा, जो दरिया के ऊपर आके बस जाते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं, ठीक है। तो वो जब दरिया आता है तो दरिया पानी अपना रास्ता निकालता है। चले, अच्छा जी, वो लड़का नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। अभी हम बेसिकली ISSP को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ बेसिकली। वैसे तो आप सबको पता 3 हिस्से हैं उसके, और हैं 3 ही, लेकिन मेरा लेक्चर 4 हिस्सों में मुहित होता है। एक है बेसिक्स, एक है साइकोलॉजिस्ट, एक है GTO और एक है डिप्टी। तो आज हम बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, कल हम कर लेंगे साइकोलॉजिस्ट, और उससे अगले दिन फिर हम GTO को देख लेंगे, और उससे अगले दिन फिर हम डिप्टी को पकड़ लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर लड़का कल आ गया, कल फैसले भी आना है, और कल दोनों वो रिकमेंडेड आ गए तो वो भी ब्रीफिंग बड़ी अहम होती है, वो अपनी ब्रीफिंग दे देंगे, तो फिर हमारे पास एक दिन और होगा, हम फ्राइडे तक इसको लेके जा सकते हैं। जब ये जो 4 मैंने आपको बताया कि 4 हिस्से हैं इसके लेक्चर के, एक बेसिक्स और फिर बाकी 3। अगर आप मुझे कहें कि सर ये जो 4 हिस्से आप बयान कर रहे हैं, इनमें से कोई एक ही हिस्सा बयान करें, चारों मत करें, फिर भी हमारा काम डल जाए, तो वो ये बेसिक्स वाला है। बेसिक्स वाले को कि आज के लेक्चर को बड़ा गौर से सुन लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तुम्हारा क्या पता हो गया? ISP की फीस जमा कराई, कल करा लो।
अंग्रेज कहता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाले हालात पहले बताना शुरू कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। अब हमारे जो बुजुर्ग कहते थे, वो कहते थे घोड़ा जब पहला कदम लेता है ना रेस में, तो उस पहले कदम से ही कहानी पता चल जाती है कि घोड़ा क्या करेगा।